हेलो स्टूडेंट, तो हमारा उसी चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो अगला टॉपिक है वो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो द डिफरेंट कलर एटेड कंसनट्रेटेड ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। देखिए ये जो पीएच स्केल है क्या है, ये पीएच स्केल हमारा 0 से लेके 14 तक होता है। कहाँ से होता है? 0 से लेके 14 तक होता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम 1 2 3 4 5 6, अगर हम इधर नीचे की तरफ आते हैं, लेफ़्ट साइड आते हैं, तो एसिड की मात्रा इंक्रीज करेगी। अगर वही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। याद रखते हैं पीएच स्केल इज ए मेजरिंग H+ आयन्स कंसनट्रेटेड इन अ सॉल्यूशन। आप किसी सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसका H+ आयन आपको मेज़र करके बताएगा। अगर वो 7 आ रहा है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो। अगर उसका वैल्यू 7 आ रहा है तो वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अगर उसका वैल्यू 7 से कम आता है, क्या आता है? 7 से कम आता है तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। 7 से कम उसका वैल्यू आएगा तो क्या होगा? हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अब वही 7 से ज़्यादा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अगर ये सब आता है तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या है? हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा, यहाँ पे याद रहे कि सबसे ज़्यादा हमारा जो एसिडिक होता है 1, 0, 1, 2, ये सब इधर आने पे हमारा एसिड की मात्रा इंक्रीज़ करती है। इधर जाने पे, राइट साइड में जाने पे हमारा बेस की मात्रा इंक्रीज़ करती है। तो अब कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 और 2 विच इज़ मोर एसिडिक। तो हमारा 1 क्या है? 1 हमारा जो होगा पीएच वैल्यू 1 होगा वो हमारा मोर एसिडिक होता है। उसी एग्ज़ाम में हमारा 13 और 14 कौन सा मोर बेसिक है? तो हमारा मोर बेसिक क्या होगा? तो हमारा 14 होगा। यहाँ देख सकते हैं जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल है। 7 से नीचे आने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज। एसिडिक नेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ हमारा H+ जो आयन हुआ वो इंक्रीज हो रही है। H+ आयन क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही हमारा बेस की तरफ ऊपर जाएंगे 9, 10, 11, 12, तो ये हमारा बेसिक इन नेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे डिक्रीज इन H+ आयन। H+ आयन में क्या होगी? कमी होना शुरू हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंट यूज इन डेली लाइफ में हमारा पीएच वैल्यू क्या यूजेज है। देख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। आवर बॉडी वर्क बिटवीन द पीएच ऑफ रेंज 7 और 7.8। हमारा जो बॉडी वर्क करती है वो किसी 7 से लेके 7.8 के बीच का पीएच वैल्यू में वर्क करती है। When the pH of rain water is less than 5.6, अगर रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो भी हमारा क्या होता है? उस समय एसिडिक रेन होना शुरू हो जाती है। pH वैल्यू ऑफ सोयल। प्लांट इज रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को भी एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए होती है जिसके लिए वो हेल्दी ग्रोथ कर सके। अगर उसमें ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा बेसिक हो जाए तब भी उसका हेल्दी ग्रोथ नहीं होता है। यहाँ देख सकते पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन। हमारे पेट में क्या होता है? HCl एसिड प्रोड्यूस होती है जो हमारे खाने को पाचन क्रिया करने में सहायता करती है। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिडिक कॉज पेन इन इरिटेशन। जब हमारा पेट में क्या होता है? ज़्यादा एसिड होना शुरू हो जाती है तो हमारे पेट में क्या होता है? पेन होना और इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा एसिड की मात्रा, हमारे पेट में क्या है? एसिड की मात्रा बढ़ गई है। तो उस समय हम लोग क्या लेते हैं? एंटा एसिड लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे डाइजिन सिरप हम ले सकते हैं। तो उस समय जब हम लेते हैं तो एसिड रहता है हमारे पेट में और हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं।
तो ये दोनों क्या मिलके सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पे बना लेते हैं, हमारा पेन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं pH चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारा pH चेंज होगा तो आपका दांत क्या होगा, सड़ के गिरना शुरू हो जाएगा। टूथ डिके स्टार्टिंग व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपके माउथ का जो pH है वो क्या हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाएगा, तो आपके दांत में कीड़े लगना और वो गिरना शुरू हो जाएगा और वहाँ से बैड स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रो केमिकल वेलफेयर। देखिए वी स्टिंग लीव्स एंड एसिड। जब भी हमारे कोई क्या होते हैं, मधुमक्खी काटती है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिड चला जाता है और वो हमको इरिटेट करना शुरू करता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, कोई बेस को क्या करते हैं, उस पर लगा, जैसे चूना हो गया उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर लगा देते हैं, तो उसका जो इरिटेशन होना बंद हो जाता है।